हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं जो त्रिकोणमिति का 5 क्वेश्चन कराए थे। तो आज की इस वीडियो में और 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 5 क्वेश्चन बच चुका था। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज? त्रिकोणमिति। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसका हम वीवीआई क्वेश्चन करा दिए थे 5 नंबर का। 5 क्वेश्चन करा दिए थे और आज के इस वीडियो में 5 जो बाकी है वो कराने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज का हम लोगों का कि कह रहा है सिद्ध करे कि क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि किसी किसी त्रिभुज ए बी सी में साइन दिया है, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर सिद्ध करना है कॉस ए बाई टू। यह सिद्ध करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका 5 नंबर का पूछता है। देखिए कैसे बनेगा और हर एक साल पूछता है। मतलब कि ये टाइप के क्वेश्चन लगभग वो देखा जाए तो हर एक साल पूछता है। तो देखिए कैसे बनेगा। सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज एबीसी में साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करना जरूरी होता है। आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो उस बात को यहाँ पर लिखना पड़ता है कि हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो उस बात को लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये जानते हैं हम लोग कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, b प्लस सी है तो यहाँ से भी b प्लस सी को अलग कर लेंगे। यदि यहाँ पर a प्लस सी रहता तो यहाँ पर a प्लस सी को अलग करते। अगर यहाँ पर b प्लस सी है तो यहाँ से हम b प्लस सी को अलग कर देंगे। तो कर दीजिए b प्लस सी, तो लिख लीजिए b प्लस सी। अब बराबर में क्या है? 180 डिग्री। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा। b प्लस सी को हम माइनस में कर दिए। अब देखिए इतना करने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा और स्टेप ध्यान देना है कि दोनों तरफ 2 से भाग देना है। स्टेप याद रखिएगा, दोनों तरफ 2 से भाग। तो उस बात को भी लिख लीजिएगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए। ये स्टेप को फॉलो कीजिएगा कि फर्स्ट नंबर में त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल लिखेंगे। सेकेंड नंबर में यहाँ पर जो b प्लस सी रहेगा तो इधर हम b प्लस सी रखेंगे, इधर a को भेज देंगे। तीसरा नंबर स्टेप है दोनों तरफ 2 से भाग देना है। तो दीजिए, तो b प्लस सी इधर है और इधर है 100 कितना है? 180 डिग्री माइनस a। तो 2 से इधर भी भाग, 2 से इसमें भी भाग, 2 से इसमें भी भाग। अब इसे सरल कर लीजिए। ये b प्लस सी को इसी तरह उतार देंगे और बराबर में इसे काट देंगे। 180 का आधा 90 होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 90 डिग्री और माइनस में a बाई 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो निष्पत्ति रहेगा साइन कॉस टेन कॉस कॉस कुछ भी रहेगा, वहां से दोनों तरफ में गुना करा देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? गुना। यदि यहाँ पर कॉस रहता तो हम लिखते दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, और यदि यहाँ पर साइन है तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। तो यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ क्या चीज है? साइन। तो साइन से गुना करने पर, तो कर दीजिए साइन से गुना करने पर। तो दोनों तरफ साइन से गुना कर दीजिए। तो इधर है b प्लस सी बाई 2 और इधर है 90 डिग्री माइनस a बाई 2। दोनों में क्या चीज से गुना करना है? साइन से। तो इधर भी साइन लिख देंगे और इधर भी साइन लिख देंगे। अब इसको उतार दीजिए, साइन b प्लस सी इसी तरह बाई 2। अब यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम थीटा मानते हैं a/2 को। a/2 को यदि हम थीटा मान लेते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र होता है कॉस थीटा। उसी प्रकार इसी नियम अनुसार यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, और थीटा के प्लेस पर a/2 लिख देंगे और यही सिद्ध करना था। हो गया हमारा सिद्ध। देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a/2 हमने सिद्ध कर दिया। तो यही सिद्ध करना था। ये आपका 2 से 3 नंबर के रूप में जरूरत है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर, इसे मिटा कर। चलिए देखिए अब दूसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है समझिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है
दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या चीज का क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 9 शामिल है, इसमें भी 9 शामिल है, तो हम चाहेंगे तो दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का अर्थ हुआ पद में भाग, जो अकेला होता है। जैसे में देखिए, यदि यहाँ पर दोनों में 9 9 है, यहाँ पर दोनों पर 8 रहता तो 8 कॉमन लेते हैं, 9 है तो 9 कॉमन लेंगे, 10 रहता तो 10 कॉमन लेंगे। तो इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 9 वहां पर चला गया था, यहाँ बच गया केवल 10 स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आप लोगों को पता होगा, थ्योरी के रूप में पढ़े होंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो इतना के बदले में हम अप्लाई करेंगे 1। तो यहाँ पर लिखिएगा 9 गुने कुछ नहीं तो गुना, इतना के बदले में 1, तो गुना करेंगे तो कितना 9 इसका उत्तर आएगा। हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया हमारा, 9 उत्तर होगा। चलिए दूसरा नंबर बन गया। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अब बाटा में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। इतना का मान पूछ रहा है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो एनसीईआरटी का ये भी बताए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है और नीचे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि इसके बराबर ये होता है। इसका सूत्र पढ़ देंगे तो उसके बदले में लिख दिए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके बदले में हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि उसका सूत्र होता है। देखिए, ये इसका सूत्र होता है और ये इसका सूत्र होता है। ठीक है। अब बताइए, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो इस सेक का उल्टा हम लिखेंगे कॉस। उल्टा का मतलब 1 बटा सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर में देंगे मेन बटा। उसी प्रकार कॉसेक का उल्टा होता है साइन। क्या होता है? साइन। तो कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो लिखेंगे 1 बटा में स्क्वायर में है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। ये दोनों का हम अपोजिट लिखे, सेक का अपोजिट यहाँ, कॉसेक का अपोजिट यहाँ। अब इसको पलट देंगे। पलटा कैसे जाता है? तो पहले वालों को इसी तरह उतार दीजिए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और गुना सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर कर दीजिए साइन स्क्वायर ए। अब बाटा में हमारा क्या आ गया? 1। देखिए, 1 बटा कॉस यहाँ पर गुने सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे हो गया। अब यहाँ से गुना करेंगे, साइन में 1 से गुना तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बाटा में नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। और साइन बटा कॉस क्या होता है? साइन बटा कॉस क्या होता है? 10 होता है। क्या होता है? 10। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था। आप चौथा नंबर क्वेश्चन को समझिएगा कैसे बने। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, दिया है कॉस 20 डिग्री, अब बाटा में दिया है साइन 70 डिग्री, और प्लस में यहाँ पर दिया है कॉस थीटा, और बाटा में दिया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में 2 सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा? देखिए, तो जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है उसमें एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस ले लीजिए। तो लिख देंगे एलएचएस। एलएचएस में क्या है? कॉस 20 डिग्री बाटा में साइन 70 डिग्री, और प्लस में कितना दिया है? कॉस थीटा, और बाटा में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एलएचएस का मान हुआ। अब यहाँ से हम हल करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि जब दो एंगल का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 70 आप 20 जोड़ेंगे 90, इसका मान 1 होगा। आप हल भी कर सकते हैं। जैसे में एक थीटा को चेंज कर लीजिए, तो कॉस 20 डिग्री इसी तरह उतार दीजिए। यहाँ पर लिखिए साइन। यहाँ से ध्यान दीजिए, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 70 आएगा? तो बोलेंगे सर 20 डिग्री। 90 में से कितना घटाएंगे कि 70 आएगा? तो 20 डिग्री, और प्लस में यहाँ पर है कॉस थीटा, और बाटा में बोलिए साइन 90 माइनस थीटा। सूत्र आप लोग जानते होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र होता है कॉस थीटा।
तो इसके बदले में हम कॉस थीटा उपयोग करेंगे, इसके बदले में तो नीचे लिख दिए कॉस थीटा। अब ये कट जाएगा एक बार में। अब इधर हो गया कॉस 20 डिग्री, अब बाटा में देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस और थीटा के जगह पर 20 डिग्री और प्लस में इधर 1 है, ये भी कट कर 1 होगा, तो 1 + 1 = 2 बराबर RHS। बराबर हमारा क्या गया RHS। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतिम हमारा प्रश्न है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, और ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। दिया है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बाटा में दिया है साइन थीटा, और दिया है प्लस में साइन थीटा, और बाटा में दिया है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2 सिद्ध करना है। ये भी आप निष्पत्ति बस बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान से समझिएगा तो आप सीख जाएंगे। तो सिद्ध करने वाला है तो इसमें भी LHS से लेंगे, तो LHS में सबको लिख लीजिएगा। तो आप लिख लीजिएगा डायरेक्ट LHS में इस सभी को, और 2 मंगाना है। तो चलिए बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा होता है सूत्र साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सूत्र होता है साइन थीटा, और नीचा ऑलरेडी है साइन थीटा, प्लस साइन थीटा ऊपर है तो लिख देंगे साइन थीटा बटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। एक कट गया एक बार में, एक कट गया एक बार में, तो 1 + 1 = 2 बराबर RHS हो गया सिद्ध। तो आज का छोटा सा वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।